ओम श्री सरस्वत्यै नमः। षडधिकशततमी कक्षा। विषय पदम सुप सुबंतम तिङंतम। अच्छा जी, तो अब हमें ये समझ में आना चाहिए सारे पाणिनि जी के व्याकरण का समीकरण ये है कि पदम बराबर प्रकृति प्लस प्रत्यय। पाणिनि जी ने पदों का ज्ञान ऐसे ही दिया है, प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है। ठीक है, अब ये देखिए दो प्रकार के पद हैं, तिङंतम तिङंत और सुबंत। तिङंत जैसे पठंती, सुबंत जैसे ब्राह्मणा। और इसका सूत्र है सुप तिङंतम पदम। सुप तिङंतम पदम संज्ञा सूत्र है 1-4-14। अपनी अष्टाध्यायी खोल लीजिए और उसमें देखिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो पद हैं, सुप तिङंतम पदम, दोनों प्रथमा विभक्ति के हैं। तो इसको देखने से ही समझ में आ जाता है इसकी वृत्ति क्या बनेगी। सुप तिङंतम पदम संज्ञम भवति। ठीक है, जो सुप से अंत होने वाला है, तिङ से अंत होने वाला है, उनकी पद संज्ञा होती है। तो अब विग्रह देख लेते हैं। ये समास है सुप तिङंतम, सुप च तिङ च, ये द्वंद्व समास है। सुप च सुप और तिङ, और इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया सुप तिङौ। अब इतना द्वंद्व समास है, लेकिन आगे अंते भी लगा हुआ है, अंतम। तो कहा सुप तिङन्तौ अन्ते यस्य। सुप तिङंत, सुप और तिङ अंत में है जिसके, तत् सुप तिङंतम, वो सुप तिङंतम। ये बन गया द्वंद्व जिसके गर्भ में है, ऐसा बहुव्रीहि। इतना द्वंद्व है और उसके साथ अन्ते यस्य। तो जो द्वंद्व समास होता है वो दोनों पद उसमें प्रधान है, सुप और तिङ। और बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें अन्य पद प्रधान है। इसका मतलब सुप और तिङ अंत में है जिसके, वो कौन है, पदम। तो इसका अर्थ हो गया, तो ये हमारा विग्रह हो गया। अब इसकी हमने वृत्ति बना ली, सुबंतम तिङंतम च, सुप से अंत होने वाला, तिङ से अंत होने वाला, शब्द रूपम पद संज्ञम भवति। तो बन गई इसकी वृत्ति और समझ भी आ गई, बढ़िया। अब ये देखिए इसमें सुप क्या है, सु औजस अमौक्षस, जो ये प्रत्याहार है। ये आपको 412 सूत्र में सारे के सारे सुप प्रत्यय मिल जाएंगे। चौथे अध्याय का दूसरा सूत्र। और ये जो तिङ है ये भी प्रत्याहार है। ये तिप्तस्थि सिप्तस्थ, ये 3478 आपको सूत्र में ये सारे मिल जाएंगे। अब ये देखिए हमको समझना है कि तिङंत, तिङंत जो है वो कैसे बनते हैं। तो हमने देखा है धातु उसकी प्रकृति है, और धातु प्लस लकार, 10 लकार हमने देखे हैं। तो वो लट लोट इत्यादि इनके साथ लगाते जाओ, लेकिन लकार के स्थान में तिङ प्रत्यय होते हैं। वो हमने देखा है लस्य सूत्र 3477, लकारस्य स्थाने तिङ। ठीक है, तो इसलिए पहले धातु से लकार होगा, फिर तिङ प्रत्यय होगा। और ये धातु हो, ये धातु अधिकार में इस प्रकार ये सारे लकार दिए गए हैं। अब हम सुबंत को देखते हैं। सुबंत जो है वो धातु से, एक तो है धातु से कृत प्रत्यय हो, तो ये बन गया प्रातिपदिकम नंबर 1, क्योंकि हमारे संज्ञा सूत्र ने कहा है कृत तद्धित समासश्च। कृत प्रत्यंत, तद्धित प्रत्यंत और समास, इनकी सबकी संज्ञा होती है प्रातिपदिकम। तो जैसे उदाहरण देखिए,
जन एक धातु है, इसके साथ कृत प्रत्यय अ लगाया तो बन गया जना, और इस जना जो है उसके साथ सुप लग जाएंगे, ठीक है। तो ज्ञिया प्रातिपदिकात, ये सूत्र कहता है कि प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय होते हैं। तो जन प्रातिपदिकम है, इसके सुप प्रत्यय हो गए। दूसरा है, ये जो प्रातिपदिकम यहां बना, उस प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय धातु से नहीं होते। देखिए तद्धित का अधिकार अष्टाध्याय में 4176 से लेके 5वें अध्याय के अंत तक सारे तद्धित हैं, और वहाँ चौथे अध्याय के आरंभ में ही कह दिया है कि ज्ञिया प्रातिपदिका 411, ये सारा पंचम अध्याय तक जाता है। इसलिए प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय होता है। तो प्रातिपदिक लेंगे और तद्धित उसके साथ लगा देंगे, तो जन प्लस ईन तद्धित लगा तो जनीन बन गया। फिर इस जनीन के साथ सुप प्रत्यय लगेगा, ये भी बन जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए समास, समास में प्रातिपदिकम प्लस प्रातिपदिकम इज इक्वल टू प्रातिपदिकम। जैसे राज का पुरुष, राज्ञा पुरुष, राजा का पुरुष, तो इसका प्रातिपदिकम है राजन, इसका पुरुष, ना का लोप हुआ, दोनों प्रातिपदिकम जुड़े राजपुरुष, ये प्रातिपदिकम बना, फिर इससे सुप प्रत्यय हुए। इस प्रकार ये सब दिमाग में रख लेना है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।